हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है राइजोपस। राइजोपस बेसिकली एक फंजाई है, आप सभी लोग जानते हैं। इसको कॉमनली ब्रेड माउल्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो बेसिकली टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है उससे हर बार कई सारे क्वेश्चन राइजोपस से ही पूछे जाते हैं, इनफैक्ट जीआईसी के एग्जाम्स में भी। तो सबसे पहले आज हम जेनेरा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे जेनेरा हैं जिनसे कि हमारे फंजाई में बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जेनेरा जो है जो कि हमको सिलेबस में दिए हुए हैं वो जेनेरा कुछ इस तरह से हैं। दैट मीन्स एस्परजिलस है, सेकेरोमाइसिस, पेनिसिलियम, पक्सीनियम, म्यूकर, राइजोपस, पाइथियम, एल्ब्यूगोन, एगेरिकस। इनके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इतने ही टॉपिक जो फंजाई के हैं और वो ये हमें हर हाल में अच्छे से कंप्लीट करने हैं। तो इसमें से हम लोग सेकेरोमाइसिस पढ़ चुके हैं, पेनिसिलियम पढ़ चुके हैं, एल्ब्यू को पढ़ चुके हैं और आज हम राइजोपस भी कंप्लीट कर लेंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है फंजाई के नाम से, आप वहाँ जाकर सभी सेशन ले सकते हैं। इनफैक्ट हर टॉपिक की मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी ताकि बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज हम लोग राइजोपस पढ़ेंगे। आपको करना इतना है कि थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार। इतने लिमिटेड पीरियड में हर दिन आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, एटलीस्ट सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इससे आपको कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। आप खुद ये देख सकते प्रैक्टिस सेट लगाओ भाई, कोई प्रैक्टिस सेट उठा के देख लो। इनसे बाहर सेशन नहीं जाना है क्योंकि यदि आप ये अच्छे से लेते हैं ना तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर क्वेश्चन कंटेंट से पूछेगा ना, सिलेबस से पूछे, सिलेबस से बाहर नहीं जा सकता। तो आप लोग को यदि ये अच्छा मिल रहा है तो फिर कहाँ बाहर जाएगा। पूरे अच्छे से मतलब कंसिस्टेंसी से पूरा सिलेबस देखा करें, उसके बाद हमारे सेशन लिया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो हम देखते हैं कि जो राइजोपस है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है। सभी लोग जानते हैं किंगडम फंजाई कई सारे फाइलम में डिवाइडेड है। तो वहीं जो फाइलम जाइगोमाइकोटा है उसके अंदर कौन आते हैं, उसके अंदर आता है राइजोपस, ठीक है। तो राइजोपस कहाँ आते हैं, फाइलम जाइगोमाइकोटा के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लास की कि क्लास कौन सी है। तो क्लास होती है जाइगोमाइसिटीज। एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से देखना है हमने, जल्दबाजी मत किया करो समझने में। पढ़ाई है, फ्यूचर का सवाल है, तो आराम से जो कुछ समझते हो चला करें ना। ऑर्डर की अगर बात करें, ऑर्डर होती है म्यूकोरेल्स। म्यूकोरेल्स ऑर्डर के अंदर राइजोपस को रखा गया है। फैमिली होती है म्यूकोरेसी और जेनेरा जो कि हम पढ़ रहे हैं दैट इज राइजोपस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अकरेंस एक बार देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट कई सारे क्वेश्चन हर बार इससे पूछे जाते हैं। तो अब ये टॉपिक अगर आप क्लियर कर लोगे फिर प्रैक्टिस सेट लगा के देखना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अकरेंस की अगर हम बात करें, राइजोपस जो है बहुत ही एक कॉमन सा हर जगह पाया जाना एक सेप्रोफाइटिक फंगस है जो कि सड़े गले पदार्थों पर उग जाते हैं, वहीं अपना फीड करते हैं, नरिश करते हैं उन्हीं से। तो ये सेप्रोफाइटिक फंगस है बेसिकली। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमने अभी पढ़ा था म्यूकोरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया एग्जाम में, तो इसलिए इस पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलना है हमने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी बहुत कॉमन सी स्पीसीज है दैट इज राइजोपस स्टुलोनिफर। स्पीसीज का नाम क्या है, राइजोपस स्टुलोनिफर। एक बहुत ही मोस्ट कॉमन स्पीसीज है। देखो फैमिली होती है कोई, मतलब हर घर में हर परिवार एक फैमिली होती है, उसका एक बंदा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पापा रहे हो, हमारे दादाजी परदादा, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव, भाई इसके नाम से उसका परिवार जाना जाएगा। वैसे ही राइजोपस का जो राइजोपस स्टुलोनिफर है, इसी के नाम से इनकी पूरी फैमिली जानी जाती है। तो ये बेसिकली कॉमन रिप्रेजेंटेटिव है जिसके नाम, बहुत फेमस रिप्रेजेंटेटिव है इसके ग्रुप का, ये इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो ये स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कॉमन है। इट मतलब फीड लाइक अ सेप्रोफाइटिक एंड इज फ्रिक्वेंटली प्रोड्यूसिंग वाइट काउबडी माइसिलियम। मतलब वही है कि मोस्ट जो ब्रेड वगैरह होते हैं उन पर, फूड स्टफ जो होते हैं उन पर ग्रो कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज़ कॉमनली कॉल्ड ब्रेड माउट्स। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनका जो कॉमन नेम है वो होता है ब्रेड माउट्स। कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने हर बार 2 क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताए हैं, यही कि ब्रेड माउट जो है इसका कॉमन नेम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की एक बार देख लेते हैं। वेजिटेटिव बॉडी जो होती है इसकी वो होती है सिनोसाइटिक माइसीलियम। मतलब समझते हैं, मैंने हर टर्म का मतलब आपको बता ही दिया है। सिनोसाइटिक माइसीलियम मतलब जिसमें कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है बिना किसी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के, ठीक है। विच फॉर्म्स, ये कैसी एक ग्रोथ कर देता है, मतलब जहाँ भी ये किसी फूड स्टफ वगैरह पर ग्रो करते हैं तो वहाँ एक मतलब ग्रोथ कर देते हैं, कुछ वाइट सा फूड स्टफ, जो भी फूड स्टफ होता है उस पर ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। कोई सबस्ट्रेटम जो जिस पर भी फीड करते हैं उसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं। माइसीलियम यानी कि इनकी जो बॉडी है, माइसीलियम समझते हैं आप, फाइन फिलामेंट से मिलकर बॉडी बनी होती है। इज डिफरेंटेड शेडेड इनटू 3 काइंड्स ऑफ हाइफी, यानी कि जो इनकी माइसीलियम है यानी कि जो प्लांट बॉडी है वो 3 तरह के हाइफी से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जो हाइफी होते हैं ये कैसे होते हैं, रिपीटेडली ब्रांच्ड होते हैं और ये बिल्कुल रूट लाइक अपेंडेज बनाते हैं जिनको कि हम राइजोइड्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहली हाइफी कौन सी है, ये जिसको कि क्या कहेंगे, ये होते हैं हमारे राइजोइड्स, ठीक है।
ये है राइजोइड। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है राइजोइड्स का। तो एक तरह के हाइफी तो ये हो गए। बॉडी टोटल कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है? 3 तरह के हाइफी से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है। तो पहले क्या है, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हाइफी कह रहे हैं, ये होते हैं राइजोइड्स। तो एक तरह के हाइफी तो ये हो गए। दूसरे होते हैं ये राइजोइड्स का फंक्शन भी एक बार देख लेते हैं। ये राइजोइड्स देखो रूट लाइक स्ट्रक्चर है तो करेंगे क्या, ये जो सबस्ट्रेटम यानी कि जिस पर भी कोई फूड स्टफ है, कोई ब्रेड वगैरह जहाँ भी ग्रो करते हैं, उसको पेनिट्रेट करने का काम करते हैं ताकि वहाँ से नरिशमेंट ले सके। ठीक है। अब क्या होता है जो होल्ड फास्ट, मतलब ये जो नीचे वाली राइजोइड्स है ये क्या करती है, इसको कट कर दें, पता नहीं क्या लिख दिया। राइजोइड जो होते हैं ये ऐसा होल्ड फास्ट काम करते हैं, मतलब कि एंकोर करते हैं जो वेजिटेबल बॉडी उसको नरिश करने का काम करते हैं, और ऑल्सो एब्जॉर्ब फूड बाय सिक्रेटिंग एंजाइम, और जो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को उनके थ्रू ये उसका फूड भी ले लेते हैं, उनके फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक तरह के हम हाइफी पढ़ चुके हैं, दैट इज राइजोइड्स। सेकेंड है, सेकेंड टाइप जो होता है हाइफी का, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। किसके ऊपर? कोई भी सबस्ट्रेटम उसके ऊपर ग्रो करते हैं, जिनको कि स्टोलन के नाम से जाना जाएगा। अब आप यहाँ देखो एक बार स्टोलन के स्ट्रक्चर में आपको दिखा देती हूँ। ये होते हैं स्टोलन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं और इनको स्टोलन बोला जाता है। तो ये होते हैं सेकंड टाइप के हाइफी। फर्स्ट टाइप हाइफी पढ़ लिए, सेकंड टाइप हाइफी ये होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक बार स्ट्रक्चर भी आप देख लो, ये होते हैं कॉल्यूमेला। यहाँ ये कॉल्यूमेला एक्सपोज हो रहा है, मतलब डिहाइसेंस से स्पोर निकल जाते हैं। ये इनकी कॉलर सेल है जहाँ ये स्पोर जो है मतलब निकल जाते हैं। तो इस तरीके से स्पोर होते हैं, आगे जाके न्यू माइसेलियम फॉर्म कर देते हैं। यहाँ ये जो स्पोर के अंदर क्या है, ये मैच्योर स्पोरेंज है जहाँ से स्पोर निकल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है राइजोपस का। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बॉडी 3 हाइफी की मिलकर बनी, ये देख लेना। और इस हाइफल वॉल, देखो ये हाइफल वॉल है, इसके अंदर कई सारे ऑर्गेनेली भी होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। देखो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं बेसिकली। राइजोपस कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये यहाँ वैक्यूल है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात देखते हैं, नेक्स्ट बात हमसे क्या कही गई है। तो नेक्स्ट बात स्टूडेंट हमने पढ़ लिया ये जो अनब्रांच्ड। अब नेक्स्ट हम थर्ड चीज़ क्या पढ़ते हैं, थर्ड टाइप जो हाइफी का, वो क्या होता है, वो होते हैं जो अपवर्ड ग्रो करते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म, मतलब गुच्छे से क्या निकल रहे थे, वो स्टोलन स्पोरेंजियम जो निकल रहे थे स्टोलन के जस्ट ऊपर होते हैं। इनको क्या कहते हैं? दीज अनब्रांच्ड स्पेशलाइज्ड हाइफी, जिनको कि स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, और जहाँ से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और स्पोरेंजियोफोर कहाँ क्या निकालते हैं? स्पोरेंजियम। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो माइसेलियम होते हैं, जो प्लांट बॉडी होती है नॉन सेप्टेड, ठीक है, जो कि कंपार्टमेंट्स में नहीं बटी हुई होती जो बॉडी, उसको नॉन सेप्टेड बोल देते हैं। और कैसे होती है? मल्टी न्यूक्लिएट। मैंने आपको बताया ही था कि इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल होती है हाइफी की, क्या कंटेन करती है? ग्रेनुलर प्रोटोप्लाज्म कंटेन करती है, जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गेनेली यानी कि जैसे कि न्यूक्लियाई होते हैं, ग्लाइकोजन मतलब फूड स्टोरेज की फॉर्म में ग्लाइकोजन होता है, और ऑयल ग्लोब्यूल्स भी धसे रहते हैं। किसमें होता है? ये सब प्रोटोप्लाज्म में धसे रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी जो हाइफल वॉल, बहुत सारे बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनकी राइजोपस की हाइफल वॉल है, बेसिकली जो बॉडी है किस चीज़ की मिलकर बनी हुई होती है? तो फंगस काइटिन जो होता है, इससे इनकी जो हाइफल वॉल होती है वो मिलकर बनी हुई होती है। आई होप आप सभी ने यहाँ तक पॉइंट अच्छे से क्लियर किया होगा। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। हम लोग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अकरेंस पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है इनमें। तो ये जो रिप्रोड्यूस होते हैं दोनों ही तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। द वन इज असेक्सुअली एंड देन इज सेक्सुअली। मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, लेकिन फिर भी दोनों ही पाए जाते हैं इनमें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये होता है इनमें बाय मीन्स ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर, यानी कि जो स्पोर मोटाइल नहीं होते उनके मैटिंग में इनमें क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि कहाँ पर? ये नॉन मोटाइल स्पोर्स की वजह से होता है। और ये नॉन मोटाइल स्पोर्स कहाँ बनते हैं? ये स्पोरेंजिया में बनते हैं। और बनते किस जगह पर है? बॉर्न एट द एपेक्स ऑफ अनब्रांच इरेक्ट हाइफी। ये स्पोरेंजियोफोर्स में स्पोरेंजियम बनते हैं। इन्हीं से इनका क्या होता है? नॉन मोटाइल रहते हैं ये, और इन्हीं में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ, अब एक बार ना मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देती हूँ ताकि आपकी समझ बेहतर हो। देखो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये है हमारा सिनोसाइटिक हाइफा। ठीक है, गौर से सुनना मेरी एक एक बात को जो मैं बता रही हूँ। ये होते हैं सिनोसाइटिक हाइफा। ठीक है, सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर देखें। अब ये होता है सिनोसाइटिक हाइफा। दैट मीन्स अब ये हाइफा मिलकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कुछ मतलब कि सुटेबल कंडीशंस आएंगी तो बहुत सारे हाइफी एक क्लस्टर्स की फॉर्म में, देखना गुच्छे से बना लेते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में माइसेलियम बना देते हैं, बॉडी बना देते हैं। अब ये जो माइसेलियम है ये अपराइट कंडीशन में जाएंगे और स्पोरेंजियोफोर को प्रोड्यूस कर देंगे। ये होता है यंग स्पोरेंजियोफोर। समझ में आया? स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर समझ लिया, थ्योरी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं फिर। तो ये होते हैं स्पोरेंजियोफोर। यहाँ स्पोरेंजियोफोर में बॉडी डेवलप हो गई। नेक्स्ट क्या होता है? कुछ अमाउंट जो होगा इसमें क्या होगा? कुछ अमाउंट जैसे कि साइटोप्लाज्म, कुछ अमाउंट जैसे कुछ फूड मटेरियल हैं, कुछ न्यूक्लियाई हैं, ये इनकी इस टिप पर एनलार्ज मतलब कि यहाँ ग्रो कर जाएंगी। ये जितना भी साइटोप्लाज्म है, जो फूड मटेरियल है, वो यहाँ इनकी इस वाले टिप पर ये ग्रो कर जाए, मतलब कि चला जाता है। अब ये स्पोरेंजियम की टिप है, यानी कि जो स्पोरेंजियम की टिप है ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी ये वाली, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका डिवीजन होना शुरू हो जाता है सेल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? ये जो प्रोटोप्लाज्म है बेसिकली यहाँ ये
मतलब डेंस पोर्शन तो हो ही गया, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर आ गया, बहुत सारा फूड मटेरियल इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, डिवीजन होना जैसे शुरू हुआ तो एक लेयर बन जाती है। ये जो होते हैं ना लेयर ऑफ वैक्यूल्स, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, लेयर ऑफ वैक्यूल्स हैं, अब ये अपीयर हो जाती है। ये अपीयर क्यों होंगे, अब यहाँ से पेरिफेरल पोर्शन और जो सेंट्रल पोर्शन है इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। ये जो वॉल है इसी से तो पता लग रहा है कि अब डिवाइड होना शुरू हो गया, ठीक है। ये होती है बेसिकली लेयर ऑफ वैक्यूल्स की लेयर, ये वाली, ये जो इस तरह से बन रही है, दैट इज कॉल्ड लेयर ऑफ वैक्यूल्स। अब क्या होता है, ये जो लेयर ऑफ वैक्यूल्स तो बन गई, अब ये क्या करेगा, ये अब इस वॉल को अलग कर देंगे। ये वॉल अलग हो जाएगी कॉल्यूमुलर लेफ्ट से, मतलब कि ये जो वॉल है बेसिकली लेयर ऑफ जो वैक्यूल्स हैं ये अलग हो जाएंगे स्पोरेंजियम से। एक तो पेरिफेरल फर्टाइल पोर्शन बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा स्टेराइल पोर्शन। दो पोर्शन बन जाते हैं, एक तो होता है फर्टाइल और एक होता है स्टेराइल, जिसको कि हम कॉल्यूमुलर स्टेज कहते हैं। ये होता है कॉल्यूमुलर, ये दो पोर्शंस को अलग करेगा, एक को स्टेराइल में और एक को फर्टाइल में। अब इस कोल्यूमेला में डिवीजन होना शुरू हो जाए, डिवीजन मतलब कि क्लीवेज की खांच से बनना शुरू हो जाएगी। जैसे ही इसमें डिवीजन क्लीवेज का फिरोज बनना स्टार्ट हुआ, ये जो क्लीवेज है बेसिकली ये इनके प्रोटोप्लाज्म को बहुत छोटी छोटी सी इस तरह की स्पोरेंजियम में डिवाइड कर देगा। अब यहाँ देख रहे हैं कुछ इस तरह से इनकी स्पोरेंजियम है जिसको कि इसमें डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये क्लीवेज के बाद का फॉर्मेशन होता है, इनको छोटे छोटे पीस में बना देगा और हर एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, इनको हम अब ये क्या बन गए हैं, ये हो गए हैं डिवाइड करने बाद ये कहलाते हैं आपके स्पोर्स, और ये होती है कॉल्यूमुलर स्टेज। अब ये अलग हो गई और ये स्पोर अलग हो गए। कई बार एक क्वेश्चन पूछा था कॉल्यूमुलर स्टेज कौन सी फंजाई में पाए जाते हैं, दैट इज राइजोपस, हमने याद रखना है। नेक्स्ट क्या होगा, स्पोर बनना शुरू हुए तो स्पोरेंजियम की जो वॉल है वो कैसी हो जाएगी, वो एकदम डिहाइसेंस हो जाए, मतलब कि वॉल निकल जाती है। और उसके बाद क्या होता है, मैच्योरिटी के टाइम पर होता है बेसिकली कि जो वॉल होती है स्पोरेंजियम की कैसी हो जाएगी, बिकम फ्रेगल, मतलब कि निकल जाएगी एयर करंट वगैरह किसी से भी। और स्पोर जो होते हैं एक पाउडरी से मास बनाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं पूरे रैप्चर्स में, ठीक है। कॉल्यूमेला जो होगा यूजुअली ये एंड तक रहता है, मतलब कि प्रोटेक्ट करता है बेसिकली उसको। ये जो स्पोर होते हैं कैसे होते हैं, थोड़े स्पोर जो होते हैं, ये जो स्पोर आप यहाँ देख रहे हैं ये डार्क कलर के होते हैं और ग्लोबोज होते हैं शेप में। जैसे कोई सबस्ट्रेटम आया, मतलब सूटेबल कंडीशंस आई, तो ये जर्म ट्यूब बनाना शुरू कर, जर्मिनेशन हुआ स्पोर का, एक जर्म ट्यूब बनाना शुरू कर देंगे। उसी जर्म ट्यूब से ये एक नया मतलब हाइफी बॉडी फॉर्म कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, ठीक है। तो अब नहीं लगता मुझे कि अब थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं पूरी थ्योरी मैंने अच्छे से करा है, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक न्यू माइसेलिन बनकर तैयार हो जाता है। वही मैंने यहाँ लिखा है, वही मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली ये होता है कंजुगेशन से। ये क्वेश्चन पता है कई बार क्या पूछा जाता है कि ये किसके सिमिलर है, मतलब जैसे कि राइजोपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन सी एल्गी में ऐसा होता है, तो ये स्पायरोगायरा के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। स्पायरोगायरा में जिस तरह से कंजुगेशन होता है वैसे ही राइजोपस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। कुछ स्पीसीज में तो होता है होमोथैलिक टाइप, कुछ स्पीसीज कैसी होती है, होमोथैलिक टाइप। होमोथैलिक का मतलब समझते हैं आप कि जो हाइफी होंगे वो एक ही तरह के होते हैं, मतलब हाइफी जो होते हैं वो बिल्कुल सेम मतलब वन मैटिंग टाइप के होते हैं, जैसे कि राइजोपस सेक्सुअलिस में इस तरह की होमोथैलिक कंडीशन देखी जाती है। दूसरे होते हैं हेट्रोथैलिक, जिसमें कि ये जो हाइफी होंगे ये अपोजिट मैटिंग टाइप्स के होंगे, और ये हेट्रोथैलिक किसमें देखा जाता है, राइजोपस स्टोलेनिफर में देखा जाता है। तो हमें याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हेट्रोथैलिक स्पीसीज में होता क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें राइजोपस स्टोलेनिफर का, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जब दो हाइफी अपोजिट स्ट्रिंग के कांटेक्ट में आते हैं। तो अब ये हाइफी क्या होंगे, मतलब भाई कांटेक्ट में आ गए तो एक ब्रांचेस बनाना शुरू कर देंगे, इनको कि हम प्रोगैमेटेंजिया के नाम से जानते हैं। अब जो प्रोगैमेटेंजिया की जो अपर टिप होती है वो एकदम ग्रो करना स्टार्ट करेगी और अल्टीमेटली कांटेक्ट में आ जाते हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कंसिडरेबल अमाउंट, यानी कि जो प्रोगैमेटेंजिया में कुछ अमाउंट होता है साइटोप्लाज्म का, कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कुछ फूड मटेरियल होते हैं, वो इनकी मतलब प्रोगैमेटेंजिया के टिप पर मूव कर जाते हैं, यानी कि माइग्रेट कर जाते हैं। हर एक सेगमेंट में क्या होता है, डेंसली मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट है, और इसी प्रोटोप्लास्ट को गैमेटेंजियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो वॉल होती है, दो गैमीट जो होते हैं आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाएगी, मिंगल हो जाए डबल हो जाएंगे और अपोजिट न्यूक्लिया एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोस्पोर बनाते हैं। जाइगोस्पोर क्या होगा कि बहुत टाइम के लिए डोरमेंसी में चले जाएंगे, मतलब बहुत मंथ तक ऐसे पड़े रहते हैं जब तक सूटेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं। उसके बाद जर्मिनेशन होगा तो आउटर वॉल जो इनकी बाहर की वॉल है वो एकदम स्प्लिट हो जाएंगे, फट जाएगी, और ये जो हाइफा लाइक जर्म ट्यूब बनना शुरू हो जाएगी। जैसे स्पोरेंजियम होगा इसको क्या कहेंगे, इस तरह के स्पोरेंजियम को जर्मोस्पोरेंजियम के नाम से जाना जाता है, और जर्मोस्पोरेंजियम में ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं उसको जर्म ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनमें म्यूसिस होता है, म्यूसिस अकर जब जाइगोस्पोर का जर्मिनेशन होगा तो इनमें म्यूसिस की कंडीशन देखी जाती है। जैसे जर्म स्पोर जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं जर्म स्पोरेंजियम से, तो ये कैसे होते हैं, सभी के सभी हैप्लॉइड होने की द्विगुणित होते हैं। जर्म पोर जो होते हैं
एक सुटेबल सबस्टेटा में पहुंच जाते हैं तो वहाँ क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, नई न्यू हाइफी को फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरीके से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन में देखा जाता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राइजोपस की कुछ स्पीसीज तो ऐसे जो कि बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है इकोनॉमिक में। इंपॉर्टेंस मतलब सबसे पहले ये जो राइजोपस स्टोलेनिफर है ये सॉफ्ट रोड फैलाता है स्वीट पोटैटोज में, स्टोरेज में, ठीक है। नेक्स्ट है राइजोपस ऑरिजी, इसको इंडस्ट्रियल यूज़ किया जाता है एल्कोहल को बनाने, यानी कि एल्कोहल का फर्मेंटेशन करने के लिए इसको यूज़ भी किया जाता है। इनकी कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि राइजोपस साइनेसिस है, राइजोपस स्टोलेनिफर है, राइजोपस नोडोसस है। ये लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन में इनको यूज़ किया जाता है। तो जितना भी कंटेंट था एग्जाम ओरिएंटेड वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी मर्जी है आपकी, कंटेंट कहीं से मिले पढ़ लेना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया। बहुत ही कंसिस्टेंट साथ एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से नोट करते चलना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय।